डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप गेटिंग शिक्षा में। आशा करता हूं आप सब बढ़िया हैं और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था राइट्स ऑफ पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर्स के क्या क्या अधिकार हैं, जहां पे मैंने आपको 6 तरीके के राइट्स बताए हुए थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, पहले आप वो लेक्चर देखो, इसके बाद आप आज का लेक्चर देखो। क्लास को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, हमारे जो ऑफलाइन बैचेस हैं इकोनॉमिक्स और बिजनेस के लिए और साथ में अकाउंट्स के लिए, तो वो चालू हैं सुबह और शाम, मतलब मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट दोनों चल रहे हैं। आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। निराला नगर गेट के सामने हमारी कोचिंग चलती है, ठीक है। चलिए, तो बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है पार्टनरशिप डीड, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, पार्टनरशिप डीड की मीनिंग समझते हैं कि पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, मैंने बहुत छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई पार्टनरशिप डीड की, ठीक है। देखो यहाँ पे कहता है अ रिटेन एग्रीमेंट, ठीक है ना। जो पार्टनरशिप डीड होता है, तो ये रिटेन एग्रीमेंट होगा। अ रिटेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, है ना, यानी कि पार्टनरशिप संबंधित, साझेदारी संबंधित एक लिखित समझौता होता है बिटवीन द पार्टनर। किसके बीच में होगा? पार्टनर्स के बीच में। इसी को हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप डीड कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब है, बहुत इजी डेफिनेशन है कि एक रिटेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट होगा। ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा, अ रिटेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब पार्टनरशिप से संबंधित एक लिखित समझौता होगा। और किसके बीच में होगा ये? पार्टनर्स के बीच में, यानी कि कंपनी के या फिर व्यापार के जो पार्टनर्स हैं, साझेदार हैं, उनके बीच में जब पार्टनरशिप से संबंधित, साझेदारी से संबंधित एक लिखित समझौता कर लिया जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत इजी डेफिनेशन थी, मैंने आपको बताई। अब देखो, क्वेश्चन यहां से बनता है कि पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, यानी कि पार्टनरशिप डीड में शामिल क्या क्या किया जाता है, ठीक है। यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है और आपके बोर्ड में ये 3 नंबर और 4 नंबर में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखो यहाँ पे कहता है पार्टनरशिप डीड में क्या क्या रहेगा। सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, यानी कि आपने जो कंपनी ओपन की है, आपने जो फर्म को ओपन किया हुआ है, तो उस कंपनी का, उस फर्म का सबसे पहले तो आप नाम मेंशन करोगे, यानी कि आपकी कंपनी का क्या नाम है। और उस कंपनी का, फर्म का आपको एड्रेस मेंशन करना होगा, ठीक है। तो सबसे सिंपल हो गया कि कंपनी का आपको नाम रखना पड़ेगा, उसको मेंशन करोगे पार्टनरशिप डीड में। और फिर कंपनी का क्या एड्रेस है, यानी कंपनी कहाँ पे काम कर रही है, उसको मेंशन करना पड़ेगा। पर एक चीज का ध्यान रखो, कंपनी का नाम रखते समय आपको यह ध्यान रखना होगा कि जो नाम आप रख रहे हो अपनी कंपनी का, पहले किसी कंपनी का नाम ना रखा गया हो, ठीक है। यानी कि जैसे मान लो आपने रखा अशोक कंस्ट्रक्शंस कंपनी करके रख दिया, तो जहां पे आप व्यापार चालू करो, जैसे मान लो कि मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो मध्य प्रदेश में या फिर मैं रीवा जिले में रह रहा हूँ, तो उस नाम की कंपनी वहां पे अगर है, तो मुझे वो नाम फिर नहीं रखना है, मुझे वो नाम नहीं लेना है, ठीक है। तो पहला हमारा क्या हो गया कि फर्म का नाम और एड्रेस हमें लिखना होगा, ठीक है, पहला हमारा हो गया। सेकंड देखो है नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स है, यानी कि हमारे जो पार्टनर्स रहेंगे फर्म के, हमारे क्या क्या पार्ट, मतलब कौन कौन पार्टनर हैं, यानी हमारी कंपनी में कौन कौन साझेदार हैं, तो उन सभी साझेदारों का हमें नाम लिखना होगा, ठीक है। यानी कि हमारे फर्म के जो पार्टनर्स हैं, उन सब का नाम लिखना होगा। और इसके अलावा उन सब पार्टनर्स का एड्रेस भी लिखना होगा। मतलब देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे ऊपर फर्म का नाम था और फर्म का एड्रेस, उसी तरीके से आपको पार्टनर्स का नाम और सभी पार्टनर्स का एड्रेस भी लिखना होगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा कंपोनेंट हो गया। तीसरा देखो क्या है, एरिया ऑफ बिजनेस। आप बिजनेस किस लेवल पे करोगे? जैसे मान लो हमने कहा लोकल लेवल पे, ठीक है, यानी आपके व्यापार का स्तर क्या होगा। या तो आप लोकल लेवल पे कर सकते हो, जैसे मान लो मैंने कहा मैं सिर्फ और सिर्फ रीवा डिस्ट्रिक्ट पे व्यापार करूंगा, यानी कि मैं जो कंपनी चला रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ लोकल लेवल पे ऑपरेट करेगी, यानी रीवा में। इसके अलावा फिर देखो क्या हो सकता है, आप इसके अलावा देख सकते हो लोकल लेवल के अलावा जब आप स्टेट लेवल पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। स्टेट लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोविंस बोलते हैं। स्टेट भी लिख सकते हो और प्रोविंशियल भी बोलते हैं, प्रोविंशियल या फिर स्टेट लेवल, ठीक है ना। यानी कि आप किसी एक राज्य में व्यापार करोगे, जैसे मान लो हमने कहा कि हम सिर्फ व्यापार मध्य प्रदेश में करेंगे। फिर इसके अलावा देखो नेशनल लेवल होता है, यानी कि पूरे देश पे,
ठीक है ना, कि हम पूरे इंडिया में व्यापार करेंगे। और आखिरी आप आ जाओगे इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, तो जो हमारा एरिया ऑफ बिजनेस होगा वो भी हमें डिफाइन करना होगा, यानी कि हमारी जो कंपनी है तो क्या वो सिर्फ लोकल लेवल पे काम करेगी, या फिर प्रोविंशियल लेवल पे काम करेगी, नेशनल लेवल पे, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे। तो हमें इन सब बातों का भी ध्यान रखना होता है और पार्टनरशिप डीड में इसे मेंशन करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। अब जितने भी पार्टनर्स हैं, ठीक है ना, जितने भी पार्टनर्स रहेंगे उन सब का आपको डिसाइड करना होगा प्रॉफिट और लॉस रेशियो। यानी सिंपल से देखो, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हमारी कंपनी को जो प्रॉफिट होगा तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा, यानी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है ना, तो सिंपल से मतलब समझ लो कि कोई भी अगर आप पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हो तो कभी आपको देखो प्रॉफिट होगा, तो कभी आपको क्या होगा, लॉस होगा। तो आपको उस प्रॉफिट और लॉस को बांटना है, तो आपको डिसाइड करना हो। जैसे मान लो मैंने कहा दो पार्टनर काम कर रहे हैं, तो दोनों इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे, यानी कि 50-50%। ठीक है ना, पर मान लो हो सकता है एक को 75 शेयर करना हो, एक को 25, ऐसे करके भी रेशियो बनाया जा सकता है। ठीक है, 6:4 भी बनाया जा सकता है, एक 60% शेयर करेगा, एक 40%। तो ये हमारा क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस आप कैसे डिसाइड करोगे। ठीक है ना, हाँ, ये ऐसे भी हो सकता है, कैपिटल पे भी डिपेंड करता है, ये कैपिटल पे भी निर्भर हो सकता है। ठीक है ना, कैपिटल के आधार पे भी प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। जैसे मान लो किसी ने 1 लाख कैपिटल लगाई है व्यापार में और किसी ने 50,000 लगाई है। ठीक है, तो मैंने मान लो कहा कि इसको हम 75% राइट्स देंगे और इसको हम कितना देंगे, 25%। ठीक है ना, तो कैपिटल के आधार पे भी प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सैलरीज एंड कमीशन। अब देखो पार्टनर जो होता है, कोई भी पार्टनर वो कंपनी में काम करेगा, वो एक्टिव पार्टनर भी हो सकता है और इनएक्टिव पार्टनर भी हो सकता है। तो आपको ये डिसाइड करना होगा, ठीक है ना, कि किसी पार्टनर को सैलरी देना है या फिर किसी पार्टनर कमीशन देना है। मतलब कि आप सैलरी दोगे या फिर नहीं दोगे, किसी पार्टनर को कमीशन दोगे या फिर नहीं दोगे। मान लो कोई एक्टिव पार्टनर है, बहुत बढ़िया काम करता है, तो उसे आप सैलरी दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, है ना, और कमीशन भी दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। ये एक एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने डिसाइड किया था कि कोई मान लो 4 पार्टनर में कोई एक पार्टनर है, ए पार्टनर है, तो ये एक्टिव रूप से काम करेगा, मतलब ये प्रॉपर काम करेगा, तो आप इसे सैलरी भी दे सकते हो और कमीशन भी दे सकते हो। और कितनी सैलरी दी जाएगी, कितना कमीशन दिया जाएगा, वो आप डिसाइड करोगे। जैसे मान लो हमने कहा हर महीने किसी पार्टनर को 25,000 सैलरी दी जाएगी। ठीक है, और जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 5% उसको क्या दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा। तो ये आप डिसाइड कर सकते हो। तो पांचवा हमारा टॉपिक हो गया सैलरी और कमीशन, कि किसी भी पार्टनर को सैलरी और कमीशन देना है या फिर नहीं देना है। आखिरी देखो हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है ना, जैसे कि बहुत से पार्टनर्स हैं, मान लो कि हमारी कंपनी में 5 पार्टनर काम कर रहे हैं, सब पार्टनर कैपिटल लगाएंगे, पूंजी लगाएंगे ही लगाएंगे। तो क्या उन्होंने जो पूंजी लगाई हुई है तो उस पे कैपिटल में इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना है। ठीक है ना, इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड और नॉट, आपको ये ध्यान देना होगा कि मतलब जैसे मान लो मैं व्यापार कर रहा हूं, मैंने 1 लाख कैपिटल लगा दिया किसी कंपनी में, तो क्या उस पूंजी पे मुझे इंटरेस्ट दिया जाएगा, ब्याज दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, तो मुझे ये भी डिसाइड करना होगा। ठीक है ना, और अगर इंटरेस्ट दिया जाएगा तो उसका रेट क्या होगा, यानी कि अगर आपको ब्याज दिया जा रहा है तो कितने प्रतिशत दिया जाए। जैसे मान लो मैंने कहा 6% किसी पार्टनर को हम क्या प्रोवाइड कराएंगे, इंटरेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। तो ये हमारे प्रोविजंस हो जाएंगे। ठीक है, एक बार रिकैप कर देता हूं मैंने क्या क्या बताया आपको। देखो सबसे पहले क्या मेंशन करना होगा, अपनी फर्म का नाम और फर्म का एड्रेस। फिर आपके फर्म में कितने पार्टनर काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, उन सब का एड्रेस और नाम। फिर आपका एरिया क्या होगा, मतलब किस लेवल पे व्यापार करोगे, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल, रीजनल, प्रोविंशियल। फिर प्रॉफिट और लॉस का रेशियो क्या होगा, यानी लाभ और हानि का किस रेशियो में बंटवारा किया जाएगा। सैलरीज एंड कमीशन, यानी कि आपकी सैलरी क्या होगी, कमीशन दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पे ब्याज दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, और अगर ब्याज दिया जाएगा तो क्या रेट रहेगा, ये सारी चीजें भी आपको डिसाइड करनी होगी। तो यहीं पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। ठीक है, इसके पहले मैं आपको एक बार और बता दूं कि हमारे जो ऑफलाइन बैचेज हैं वो चल रहे हैं इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के लिए, बिजनेस के लिए। ठीक है, आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है,
तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, एक नए टॉपिक को समझेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, ठीक है ना, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो अपने क्लासमेट्स जो हैं उन सबको शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो।